तीन बातें की श्री कृष्णा के बारे में, उनको तवज्जो सुनिएगा, ये जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन है, उसको सुनिएगा, क्योंकि मैंने आगे बढ़ना है कि ये कितना बड़ा लफंटर भी था, ये ठरकबाजी के अंदर किस हद तक पहुंचा हुआ था कि ये औरत भी बन जाता था, इनकी किताबों के अनुसार औरत भी बन जाता था, छक्का भी बन जाता था। अच्छा, अब आपने देखना है कि क्या हुआ। गोपा देवी की शक्ल में जब राधा के पास श्री कृष्ण आए, गोपा देवी की शक्ल में, तो उन्होंने राधा से कहा, देखो तुम श्री कृष्णा से शादी करने के लिए व्रत रख रही हो, मगर श्री कृष्णा तो बड़ा डरपोक है। दूसरी बात यह है कि श्री कृष्णा तो बड़ा काला है। और तीसरी बात यह है कि श्री कृष्णा जो है आ, वो तो एक गरीब है, उसके पास पैसा भी नहीं है। यानी तीन चीजें की। नंबर एक, काला बहुत है। अब उसको क्या पता था कि वो काला पहले काला काला कर चुका हुआ है, मुंह काला हो चुका हुआ है, काला है। अच्छा जी, दूसरा गरीब है, पैसा नहीं है। और तीसरा ये है कि वो डरपोक है। ये तीन चीजें कहीं किसने? गोपा देवी ने। और गोपा देवी ओरिजिनल में कौन थी? खुद श्री कृष्णा। और आजमा रही थी किसको? और राधा को। राधा ने आगे से क्या जवाब दिया? राधा ने जवाब दिया, उसने कहा जहां तक तुमने काले की बात की, तो काला तो भगवान को भी बड़ा पसंद है। हाँ जी, कृष्णा अगर काला है तो काला तो भगवान को भी बड़ा पसंद है। हाँ जी, इसीलिए तो लिंग काला होता है ज्यादा, ये काला काला डार्क कलर का, तो वो भगवान को बड़ा पसंद है। नंबर दो, तुमने कहा गरीब है, तो कहती है मैंने अपनी आंखों के साथ मां लक्ष्मी को श्री कृष्णा के पैर धोते हुए देखा है। तो गरीब भी ना रहा, क्योंकि मां लक्ष्मी जो है, मां लक्ष्मी देवी जो दौलत की देवी मानी जाती है, फॉर्च्यून की, पैसे की, जो है ना, दौलत की, अमीरी की, तो वो तो उसके पैर धोती है। और जहां तक तुमने डरपोक होने की बात की कि श्री कृष्ण डरपोक इंसान है, उसमें भय है, तो उसने तो बचपन के अंदर बड़े बड़े असुरों को मार गिराया है, बड़े बड़े असुरों को। अब उसकी मुराद थी पुटाना जरा चुसाना, वही मुराद थी ना। श्री कृष्णा 1.5 साल का हो गया, इतने बड़े असुर को सिर्फ बूब चूसने के जरिए मार के गिरा दिया। तो इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर उस टेस्ट के अंदर वो पास हो गई। आज का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 2 जो है वो आपके सामने आएगा, और उस चैप्टर 2 का नाम है द रूल ऑफ ठरक। कृष्णा गोपाल फनकार का चैप्टर 2, द रूल ऑफ ठरक। अभी आपने देखा द राइज ऑफ ठरक, और आगे आपके सामने आएगा द रूल ऑफ ठरक, और उसका आगाज होगा कि क्या राधा और कृष्णा की शादी हो पाई या नहीं। और अगर शादी कृष्णा की राधा के साथ नहीं हो पाई, तो फिर किसके साथ हुई? और अगर जिसके साथ हुई, उसके साथ कृष्णा ने क्या किया? और कृष्णा जो रूल ऑफ ठर्क है, यानी ठर्क की एक ठर्कीइज्म का एक रूल हुआ है आगे, ये तो राइज था, पहले वो जागा है, उसने बांसुरी लेकर वो जागा है, अब इससे आगे उसने बढ़ना है, तो क्या क्या कार्रवाई करनी है, इस जिंदगी को केजीएफ चैप्टर 2 द रूल ऑफ ठरक के अंदर हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है जी। नंबर 1, अब आपको पता है कि हम जनाब इस टॉपिक के क्लोज होते, अब सवाल होने लगे हैं आपके सामने। आरआरआर की शक्ल के ऊपर आपने जो डिमांड की थी कि हमने केबीसी खोलना है, केबीसी खेलना है, केबीसी खेलना है तो हम अब आपके साथ केबीसी खेलने वाले हैं। और केबीसी पहले जब हमने खेला था आरआरआर के अंदर, तो उस वक्त हमने खेला था कि कौन बनेगा रामायणा का खिलाड़ी। मगर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कौन बनेगा। हैं जी, आपकी स्क्रीन पर खुद हम आपको दिखा देते हैं, आप देखें। तो खेला शुरू करते हैं। आज की गेम आपके सामने, और आपने बड़ी तवज्जो के साथ, अटेंशन के साथ आज का प्रोग्राम सुना है। और आज के प्रोग्राम सुनने के बाद जो सवालात आपके जहन में, जो जवाबात, जो इंफॉर्मेशन आपके जहन में है, मैं 5 सवाल पूछूंगा आपसे, और सही उत्तर देने वाले को एक पुत्र तो ना दिया जाएगा, बल्कि उसके कमेंट को मैं शाउट आउट करूंगा और हाईलाइट करूंगा जो सबसे पहले जवाब देगा। मगर जवाब आपने कब देना है? जब आपका टाइम स्टार्ट होगा।
आपका टाइम स्टार्ट होगा। या तो प्राइस ये हो सकता है कि हम एक सेपरेट फिर आपसे बात कर लेंगे, मुझसे पर्सनल राब्ता करें, ये बात कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 1। और नंबर 2, हम आपको शाउट आउट देंगे, स्क्रीन के ऊपर आपका कमेंट दिखाएंगे जो सबसे पहले जवाब देगा। मगर याद रखें कि ये गेम है, एक इंफॉर्मेशन की गेम है, क्विज गेम है। इसमें आपने पहले आंसर दे दिया तो मैं स्क्रीन पर ना दिखा सकूं, किसी दूसरे का आ जाए, क्योंकि स्पीड में चल रहे होंगे, हालांकि मैंने स्लो मोड ऑन किया है। तो अगर मैं ना दिखा सकूं तो आपने गुस्सा नहीं करना, दिल बुरा नहीं करना, सबको जवाब ठीक होगा, सबको पता होगा। ठीक है जी। तो आज का खेला शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन बनेगा रासलीला का खिलाड़ी? और सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, श्री कृष्ण किसका 8वां अवतार थे? प्रश्न दोबारा आपकी स्क्रीन पर है, गौर से सुने। मैंने कहा जब मैं कहूंगा आपका टाइम शुरू होता है अब, उसके बाद जो जवाब मुझे पहले नजर आएगा वो मैं लूंगा। श्री कृष्ण किसका 8वां अवतार थे? आपके ऑप्शंस: ए शक्ति कपूर, बी इमरान हाशमी, सी विष्णु और डी प्रेम चोपड़ा। याद रहे, आज हमारे साथ हॉट सीट के ऊपर स्वयं खुद श्री कृष्णा मौजूद हैं, तो जवाब बिल्कुल ठीक दीजिएगा। ऑप्शंस आपके पास दोबारा हैं: शक्ति कपूर, इमरान हाशमी, विष्णु, प्रेम चोपड़ा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जी, तो सही उत्तर देने वाले का नाम है जिशान अंसारी, सी यानी विष्णु। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाजरीन। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुटाना की हत्या कृष्णा ने कैसे की? सवाल दोबारा गौर से सुने। पुटाना की हत्या श्री कृष्णा ने कैसे की? ऑप्शन ए, फ्लूट घुसाकर मारा यानी बांसुरी। ऑप्शन बी, सुपारी निकाली। सी, मक्खन ओवरडोज दिया। और डी, बूब्स दबाकर चूसे और मार दिया। ऑप्शन दोबारा सुने। बांसुरी घुसाकर मारा, बी सुपारी निकाली, सी मक्खन ओवरडोज दे दिया और डी बूब्स दबाकर चूसे और पुटाना की हत्या हो गई। और आपका वक्त शुरू होता है अब। और सही उत्तर देने वाले का नाम है स्क्रैच बुक। जनाब, मैंने आपको बताया है मुझे जो नजर आएगा टाइम शुरू होने के बाद मैं उसको पहले ले लूंगा। बहुत शुक्रिया। ले जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। कृष्णा को किस चीज से शुद्ध किया गया? याद रखें, पुटाना की हत्या होने के बाद आपको जैसे याद है कि श्री कृष्णा को शुद्ध किया गया था किसी खास चीज से। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर: ए गोबर और मूत्र से, बी माखन से, सी देसी दारू से और डी यमुना जल से। और आपका समय शुरू होता है अब।
जी, और सही उत्तर देने वाले का नाम है सुमैया जन्नत। ए, ऑप्शन ए जनाब। गोबर और मूत्र से श्री कृष्णा जी को शुद्ध किया गया था, जिसमें हमने बताया था कि श्रीमद् भागवतम में यह चीज लिखी है कि किस तरीके से गौमूत्र और साकरता 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 याद रही आपको, साकरता 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 कड़दिनता गौमूत्रना, तो ये दो चीजों से श्री कृष्णा को पुटाना की हत्या करने के बाद शुद्ध किया गया था। ये आपके सामने 3 सवाल हो गए। अभी भी इस शो के 2 सवाल बाकी रहते हैं और उसके बाद लिंक पब्लिक किया जाएगा। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कृष्णा गोपियों के अस्त्र क्यों चुराता था? यानी श्री कृष्णा जो हैं वो गोपियों के कपड़े क्यों चुराया करता था? ए, सूंघने के लिए, बी, थरकबाजी के लिए, सी, लॉन्ड्री के लिए धोबी था, और डी, लेडीज टेलर था नाप लेने के लिए। ए, सूंघने के लिए, बी, थरकबाजी के लिए, बड़े गौर से सुने, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थरकबाजी के लिए, सी, लॉन्ड्री के लिए, डी, नाप लेने के लिए। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर देने वाले का जनाब नाम है अली रिस्पॉन्ड। जी जनाब, बिल्कुल। श्री कृष्णा जी गोपियों के कपड़े ठरकबाजी के लिए उतारते थे, क्योंकि अगर ये कहें कि श्री कृष्णा जी उनको समझाने के लिए, तो वो उनको बोल के बता सकते थे कि आप ऐसे ना करें। इसमें सवाए ठरकी होने के और कुछ भी नहीं था, जो कि आपको मैंने रासलीला से बता भी दिया है। आज की स्ट्रीम का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देवियों सज्जनों, आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कृष्णा, एक मिनट, अच्छा जी, ये स्क्रीन क्यों स्टक हो गई है जी? ओके यार, सारा खेला बीच में रह गया हमारा है। साढ़े डायरेक्टर साहब ने 2 स्लाइडें एक दफे घुसा दी हैं, बहुत अच्छे, ठीक हो गया जी। अगला सवाल मैं आपको पूछ लेता हूं यहीं से। लाइव प्रोग्राम में ऐसा ग्लिच आ जाता होता है, ठीक है, 1 मिनट रुकें, मैं आपको ओ यार, अच्छा रुके जरा। लाइव प्रोग्राम में आपको पता है ऐसा ग्लिच आ जाता है, आपको क्या करें फिर? अगला सवाल पूछ लें, या डायरेक्टर ਨੂੰ तनख्वाह नहीं देनी चाहिए वैसे, ठीक है। ठहरे मैं देखता हूं, देखे ना, क्या बात है, ठीक हो गया जी। आपकी स्क्रीन के ऊपर जनाब सवाल, जल्दी से तवज्जो कर लें। रासलीला के अनुसार, रासलीला के अनुसार कृष्णा क्या थे? जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है रासलीला के अनुसार, तो कृष्णा आपको क्या लगते हैं? नटखट गोपाल, बी पॉर्न स्टार, सी नौटंकी, और डी भगवान। दोबारा सुने, ट्रिकी क्वेश्चन है। रासलीला जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई पूरी इनके शास्त्रों से के अनुसार कृष्णा क्या लगते हैं? ए नटखट गोपाल,
बी अपॉन स्टार, सी नौटंकी और डी भगवान। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर देने वाली का नाम है सना मिर्जा। जनाब ए। आपके सामने है श्री कृष्णा जी, बड़ी बड़ी हैवी किस्म की जनाब लीला आपके सामने की, मगर बहरहाल हम उनको पॉर्न स्टार नहीं कह सकते, हम उनको नटखट गोपाल ही कहेंगे। उसकी वजह यह है कि श्री कृष्णा को ये खुद लोग नटखट गोपाल कहते हैं, तो हम उनको नटखट गोपाल कहेंगे, भगवान नहीं कहेंगे। उसकी वजह यह है कि खुद इन्हीं के लोग खुद मानते हैं, श्री जो महर्षि हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने भी लिखा है कि ये आम से एक शख्स थे, हाँ मल्टीपल टाइम पुनर्जन्म करके आए, मगर भगवान का रूप ये कभी भी नहीं हो सकते श्री कृष्णा। मेरे दोस्तों, आज केजीएफ चैप्टर 1 का इख्तिताम हो गया और लिंक होने लगा है पब्लिक। और मैं जनाब जानना चाहता हूं कि जनता क्या कहती है, क्या कहिएगा जनता। और ये लिंक पब्लिक के लिए है, इसमें हर कोई आ सकता है, ये स्पेशल प्रोग्राम है, हम इसको ओपन कर रहे हैं। मुसलमान जुड़ना चाहें मुसलमान आ जाएंगे, सनातनी आना चाहें, टॉप प्रायोरिटी आप सनातनियों को दीजिएगा। खुद मुसलमानों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप खुद टॉप प्रायोरिटी जो है सनातनियों को लेने दें। अगर वो आना चाहते हैं, इस पर बात करना चाहते हैं, वो करें, क्योंकि ये ना हो कल को वो कहें कि जनाब हम तो बात करना चाहते थे, आपने हमें लिया नहीं। तो मैं लिंक कर तो पब्लिक के तौर पर रहा हूं, मगर टॉप प्रायोरिटी जो है वो आपने पब्लिक को लेने देनी है। लिंक पब्लिक आता है तो मैं उसको पिन कर देता हूं, ठीक है। और ये मैं इसको पब्लिक कर पिन कर देता हूं, ठीक है जी। इसमें हमारे मुसलमान भी ज्वाइन कर सकते हैं, मगर कोशिश करें कि आप टॉप प्रायोरिटी खुद जो है वो नॉन मुस्लिम्स को दे दें ताकि वो आ सकें। और दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 1 आपने देखा। अगर आप केजीएफ चैप्टर 2 जल्द से जल्द देखना चाहते हैं, जैसे मुझे नीचे नजर भी आ रहा है, एक भाई अभी से सोचना चाह रहे हैं कि यहां तक ये हुआ है तो आगे क्या होगा, इतने ज्यादा उन्होंने केजीएफ 2 लिख दिया। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि कम्युनिटी में भी मैं पोस्ट लगा सकता हूं, हो सकता है, नहीं तो आज के प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स में आपने जो भी कमेंट करना है तारीफ का, जो भी आपने अप्रिशिएट करना है, जो भी आपने इनकरेज करना है, वो करें जो आप मुनासिब समझते हैं। मगर उसके साथ आपने KGF2 का भी जिक्र करना है, किसी तरह भी आप करें। आप देखना चाहते हैं KGF चैप्टर 2 को, आप बताएंगे। चलें, हमारे साथ हमारे बड़े अच्छे दोस्त नीचे पीछे जुड़ गए हैं। एक्स हिंदू सुजेंद्र साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं पहले स्टार्ट उनसे करता हूं। जी सुजेंद्र भाई, क्या कहेंगे आप आज के मुद्दा पर, इस विशेष मुद्दा पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। मुझे लग रहा है कि फैमिली सुरेंद्र, आपकी पास है। जी जी। नहीं नहीं, तो उसका खांसी ज्यादा हो गई है। अच्छा अच्छा। नाम तो ऐसे पता है, लिए मेरा। जी जी। जी जी बिल्कुल। भाई, मैं एक्चुअली बाहर गया होता था, ईशा की मैंने नमाज नहीं पढ़ी थी, पर हम्म आपका शो था। आप यकीन हम्म। मानेंगे, मैं इतना हंस हंस के मेरी बताऊं, पूरी सीना भर गया पता है आज। अच्छा ठीक है। ठीक हो गया। मतलब मेरे मुझे जो पिंग करता था ना आज, मतलब जो मेरे दोस्त जो हैं, मतलब जो मुझे गालियां निकालते थे, सारे हम्म बार बार स्क्रीनशॉट के हवाले के साथ है, जो आपने रसूल ने शेयर किए, सब स्क्रीनशॉट हम्म लेके मैंने उसको भेजे हैं। भाई देख ले, बा लाइव हम्म। भी शेयर कर दी, मतलब आप देख लेना आके। बिल्कुल। ये तो KGF 1 आई, ये तो चैप्टर 1 आया आज। चैप्टर 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चल। इंशाल्लाह। अच्छा, वो पूजा जी को जो आपने बोला कि आदित्य भाई ने जवाब दिया था,
मैंने जैद पटेल साहब के स्ट्रीम पे मैंने उनको जवाब दिया था अच्छा अच्छा अच्छा। आपके तरफ से ठीक। माशाल्लाह, कि जजाकल्ला। जी आमीन। और बहुत शुक्रिया। वो बात ये हुई थी कि वो कह रही थी कि आप और सैम भाई गाली निकालते हैं और आपकी लड़ाई मुस्लिम और एक्स मुस्लिम के बीच में है। मैंने बोला कि नहीं बहन, ये आपकी गलती है। हम्म। एक्स मुस्लिम से भाई कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके जो हम्म। भी रेफरेंस वो रखते हैं वो उसी में फेल है। उनको पहली बात तो नॉलेज ही नहीं है इस्लाम के बारे में। तो उनका एक्चुअली में सवाल ये था कि आपकी लड़ाई तो हमारे हिंदुओं को क्यों बीच में की। आप ही की नीतू बहन आई थी जिनको आमिर भाई ने इतना प्यार मोहब्बत से समझाया था हम्म। कि भाई वो जब नबी की शान में जब बातें बोल रही थी और मायशा रही तलाना के बारे में बोल रही थी, तो अच्छे से नीतू जी को अच्छे से समझाया था। तो बात लोग आप लोग आके छेड़ते हो इस्लाम के बारे में, तो फिर आप ही को आमिर भाई और सैम भाई बताते हैं कि भाई आपके देखो क्या क्या लिखा हुआ है। तभी आपके हम्म। देवी देवताओं के बारे में बात हुई है। कोई एक्च मुस्लिम नहीं आया था। और एक ठीक चीज हो याद गया। रखो मत। और वहां मैंने फिर बोला कि भाई तीर मोरी दे विच है। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। ये हुई ना बात आज लगता है आदित्य भाई हमारी। नहीं आया है। हाँ आदित्य भाई इंशाल्लाह देखें, जगह है स्पेस, अगर वो ज्वाइन कर सकेंगे तो हम देखते हैं। मैं नीचे देख रहा था, हमारी एक सिस्टर हैं, वो हाँ जी, भी हाँ जी। एक्स टू हैं, मैं देख रहा था उनका भी कमेंट आया था। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। हमारी प्रियंका पांडे एक्स हिंदू बहन है, वो लिख रही हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अदा करती हूँ कि इस केजीएफ वाली गलाजत से निकल कर हदायत की राह पे ले आया अल्लाह मुझे। ठीक है जी, वो ये कह रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 मैं तो आमिर भाई इतना शुक्रगुजार हूँ कि आपने मतलब काफी दफा ऐड किया है भी और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से भी शेयर किया है। ठीक। अच्छा तो अली भाई, लास्ट टाइम। इससे पहले, हाँ जी, हाँ जी। अली भाई इससे पहले आगे बढ़े, मैं चाह रहा हूँ आप साथ रुके, मैं ना एक कॉलर, एक दो कॉलर को जी लेकर जी। आदित्य भाई का बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा ऑनेस्ट बॉय, आपका कैमरा और माइक जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं आपको नहीं ले पाऊंगा स्टेज पे। आप एक बार रीज्वाइन करें, मैं आपको आउट कर रहा हूँ। आदित्य भाई आप ट्राई करें, ठीक है, ताकि ठीक है, अभी जगह बनी है, आप आ जाएं। आदित्य भाई जगह बनी है, आप ऐड हो सकते हैं, फौरन ऐड हो जाएं। ठीक है, मैं आपके लिए जगह बना रहा हूँ, आप आ जाएं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आज का जो तबसरा है वो तो हम लेंगे ही लेंगे, बढ़ेंगे आगे। आदित्य भाई के लिए थोड़ी सी जगह बना देना यार, ठीक है। सुजिंदर भाई आप हमारे साथ रहें, अली भाई आपका नाम है, मैं चाह रहा हूँ एक दो कॉलर्स को और लेके आगे बढ़ते हैं। इस्लामिक स्टूडेंट भाई जी सर, क्या कहेंगे आज के मुद्दा पर? आपका माइक म्यूट है। जी आमिर भाई। जी जी जी। अ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और मैं हम्म। उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही जो है इसका पार्ट 2 आएगा। लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं और हम्म। आपका जो नायाब तरीका है बताने का, अंदाज़े बयां जो है वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है। तो तो कमेंट से नज़र आ रहा था कि आपने जो प्रेजेंटेशन दी है, तो आप हवालों से बिल्कुल जो है आगे नहीं गए हैं, आपने रेफरेंस के साथ बात रखी है और हम्म। समझता हूँ कि इसके साथ लोगों के इल्म में इजाफ़ा भी हुआ होगा और बहुत हम्म। सारी बातें नई जानने मिली है आज। यकीनन बहुत सारी बातें जो है वो पहले हम नहीं जानते थे, जो आपके हम्म। ज़रिए से पता चली है। तो एक तो इल्म में इजाफ़ा हुआ है और साथ में लोगों ने इल्म के साथ-साथ जो है वो स्ट्रीम का मज़ा भी लिया है आपके अंदाज़े बयाँ का। तो हम्म। बहुत ही बेहतरीन था। जल्द ही मैं चाहता हूँ कि आप इसका पार्ट 2 अनाउंस करें कि आप कब करने वाले हैं। जी 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 जी, ये पार्ट टू की अनाउंसमेंट जो है, इसकी कामयाबी के बाद अब ये इसको आप लोगों ने कामयाब करना है, और उसके कामयाब करने का तरीकाकार ये है कि आपने इसको देखना है और इसके एक एक रेफरेंस को नोट करना है और इसको आगे शेयर करना है। ये बहुत जरूरी है। इसके बगैर हम तो अपना कंटेंट अपनी तैयारी करके आपके सामने रख सकते हैं, अपनी रिसर्च करके, मगर इसको आगे जी, पहुंचाना, आगे लोगों तक शेयर करना, ठीक है, ये आप लोगों का काम है, ये जी, आप करेंगे, हमें हमारे महसूस हो जाएगा इंशाल्लाह, जो कि आप हमेशा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चैप्टर टू सर आया खड़ा है। भाइयों से गुज़ारिश ये है कि वो कलम और कापी लेकर बैठें और जो हवाले दिए जा रहे हैं, यकीनन आप बहुत मेहनत से उसको लेके आते होंगे। एक रिसर्च लगती है ये सारा प्रोग्राम बनाने में। तो आपकी मेहनत जो है वो तभी कामयाब हो सकती है हकीकत में, जब हमारे जो भाई देखने वाले हैं
वो कलम और कापी लेकर बैठें, हवालों को नोट करें, और जब जब ज़रूरत पड़े दावत के मैदान में, और जब जब ये एक्स मुस्लिम्स और सनातनी गुस्ताखी और ऐसी बातें करें, बेहुदा बातें करें इस्लाम के बारे में, तो ये आप उनको दिखाएं कि आपकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। तो सिर्फ ऐसे काम नहीं चलेगा, आप एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम में चले जाएंगे और वहाँ फिर आपको वो म्यूट कर देंगे, सिर्फ ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको हवालों को नोट करना पड़ेगा, और नोट करने के बाद दावती मैदान में हो या कहीं और हो, आपको ये आपको रेफरेंस पेश करने हैं ज़रूर। जबरदस्त जबरदस्त। इस्लामिक स्टूडेंट भाई बहुत शुक्रिया, मैं आपसे इजाजत लूंगा। स्टेज जगह बनाना चाह रहा हूँ मैं आदित्य भाई के लिए, वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं मगर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो हमारे किसी भाई को कुर्बानी देनी होगी, ठीक है ना, जगह के लिए। जी, ठीक है, अगर ना बहुत आपका इरादा हो तो मैं आखिर में फिर ऐड हो जाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, आज इसमें तो नहीं है क्योंकि जो नहीं, इसमें हुआ है हाँ मैं भी मुमकिन नहीं समझ रहा था, लेकिन अगली बार हाँ जरूर। इंशाल्लाह अगली बार। बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे साथ इस्लामिक स्टूडेंट भाई थे। स्टेज छोड़ देंगे आदित्य भाई, ये स्टेज छोड़े हैं तो आप फौरन ज्वाइन करें ना मेरा प्यारा भाई, ठीक है, तो फौरन ज्वाइन कर लें। मोइन अंसारी साहब हमारे साथ हैं, मुख्तसर बात जो लेके चलते हैं, मुझे मुसलमान दो ज्यादा ऑब्वियसली नजर आ रहे हैं। यू कैन कॉल मी एक्स भाई को भी मैं स्टेज पे ले लेता हूँ, ठीक है, वो भी हमारे साथ रहें, हमारे एक्स सनातनी भाई हैं, उनकी राय लेते हैं। मोइन अंसारी भाई मुख्तसर सी बात करके तेरा जगह आदित्य भाई के लिए बना दीजिएगा, चले आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अहलन वसहलन आमिर भाई, आदित्य भाई, कॉल मी एक्स भाई जी। आमिर भाई बस एक सबसे पहले तो एक मुझे एक बहुत खराब गले के साथ में एक गाना, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को। आमिर आमिर भाई यार खुदा के बंदे यार, हम हमारे पर तो थोड़ा एहसान कर दो अल्लाह के वास्ते यार, तो भाई अल्लाह के वास्ते यार हम अल्लाह का हम बार बार रिक्वेस्ट करते यार, हमारी रात खराब कर दी। मैंने इनको पहले कहा था छेद है हमें ना छेड़ो, नंबर 1। मैंने इनको पहले कहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना ना बनाओ, उसमें बैठ के गुस्ताखियां ना करो, तुम तंग आ जाओगे। इनको मैं ये बात आपको गारंटी से बता दूं, इस्लाम के मुकाबले में ये किसी चीज में हमसे जीत नहीं सकते, ना मैदान के अंदर कभी जीत सके हैं, ना दलाइल के अंदर जीत सके हैं, और अगर ये इस चीज पर उतरे हैं तो हम इनकी किताबें खोल के इनको बताएंगे। इसका सारा जो शह जाता है, क्रेडिट जाता है, इनका जो ताज जाता है, जो मेडल सर्टिफिकेट मैंने स्टार्ट में इसलिए बोला था, वो जाता है एच मुस्लिम मूवमेंट को, और इन टुनियों को जो स्पॉन्सर करके इनको न्यूज नेशन पे बुलाते हैं, मेन टीवी पे बुलाते हैं, नेशनल टीवी पर, इस्लामोफोबिया, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। बस कहानी खत्म, हमारा कोई इसमें लेना नहीं। आमिर भाई ये है धर्म, इसे धर्म कहते हो अल्लाह के वास्ते, यार इसे मजहब कहते हैं, और शर्म कर लो, इसे मजहब के क्यों मजहब नाम की बेइज्जती करा रहे, बिल्कुल हद हो गई बिल्कुल यार। तो खैर बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप KGF 2 की तैयारी करें बिल्कुल इंशाल्लाह। ये तो आपने जो है ना सुपर डुपर हिट होगी, वो जो है ना RRR को भी पीछे छोड़ जा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना OTP जो है ना प्लेटफॉर्म वाले OTP वो कांटेक्ट जरूर करेंगे, नेटफ्लिक्स वाले वगैरह जो है ना, हॉटस्टार नेटफ्लिक्स। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मोइन अंसारी भाई, हमारे बड़े पुराने यूजर हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। आदित्य भाई यू कैन कॉल मी एक्स भाई, ये आए हैं, आदित्य भाई से शुरू करते हैं, बड़े भाई हैं हमारे, इनसे शुरू करते हैं, और यू कैन कॉल मी एक्स की तरफ फिर हम आएंगे। आदित्य भाई आज का प्रोग्राम श्री कृष्णा गोपाल की फनकारियां आपने देखी, क्या कहते हैं शास्त्रों के अनुसार? जी पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी आमिर भाई, मैं स्ट्रीम देखा, पहले तो मैं अपना स्पेक्स भूल गया था लगाना थोड़ा सा, तो मैं देखा कि यार मैं कुछ गलत स्ट्रीम में तो नहीं आ गया, कुछ और तो नहीं खुल गया मेरे से, ऐसी चीजें चल रही है। फिर मैं अपना जल्दी से चश्मा ढूंढा, उसको पहना, मैंने कहा नहीं सही है। और बस अब क्या बताऊं, मुझे हंसी भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है। अब लेकिन यार और शुक्र भी अदा कर रहे हैं। शुक्र तो था ही वो पहले से ही, लेकिन हंसी बहुत आ रही थी आज, मतलब कि क्या बताऊं मैं कि यार मैं पहले ही कह रहा था यार मत करो, खुल जाएगा चीजें, ये सब मैंने पढ़ा था बहुत पहले भी, ये सब चीजें मैंने पढ़ी हुई हैं। जबरदस्त। तो आज आपने थोड़ा सा डिस्क्राइब ज्यादा कर दिया, बहुत मजा आया। कंटिन्यू करिए, फिर बात करते हैं। हाँ वो तो करना था ना सर, देखें उसके बगैर तो फिर देखें, मैंने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को, ये लॉलीपॉप जो वेस्ट ने हमें दिया था और इन्होंने हमें आगे बेचने की कोशिश की थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम इस्लाम पर बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमने कहा ठीक है फिर अब भुगतो भाई, हम तो तुम्हें कह रहे थे तनकीद करनी है इज्जत के साथ, इनको सपोर्ट मत करो, ये लोग एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, टुनियों को मिसयूज कर, ये बाज नहीं आते थे, बट ठीक है भुगतो, फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है, ठीक है, हम तुम्हारी किताबें भी बेदर्दी के साथ खोल